नमस्कार। आज के इस वीडियो में कुल 5 पॉइंट पर मैं बात करूंगा जो आपको मोटिवेट करने में मदद करेगी। पहला पॉइंट है, आदमी जब किसी रास्ते पर चलता है और रास्ते से भटक जाता है तो वो सोचने लगता है कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, मंजिल तक जाने के कौन से रास्ते हैं। ठीक उसी प्रकार से आदमी जब समस्याओं में घिर जाता है, चाहे समस्या किसी भी प्रकार का हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो वो सोचने लगता है क्या करूं। जब समस्या आती है तो स्वाभाविक है आदमी सोचने लगता है क्या करूं, कैसे करूं। किंतु जब आप ये सोचते हैं कि क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, तो वहां से आपको रास्ते मिलने लगते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मेरा सलाह है, सबसे पहले जब समस्या आए, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप ये सोचें कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपका अंतर्मन ही आपको उस समस्या का समाधान बता देगा। दूसरे पॉइंट पर बात करूं तो मैं बिहार से हूं और हमारे बिहार के जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, पड़ोस के जो बुजुर्ग लोग थे, वो कहानी में कहा करते थे कि कर्म के शोर पताल बसे, कर्म के शोर पताल बसे। इसका सीधा सा सरल सा अर्थ है कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसका जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के गहराई तक जाती है। अर्थात कर्म जो हम लोग करते हैं, भोजपुरी में एकरा के कहीं तक कर्म के सोर पताल बसेला। सोर अर्थात जड़े और पताल अर्थात पृथ्वी का निचला हिस्सा। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसकी जड़ें जो हैं, हमारे कर्म का जो जड़ें हैं, वो इतनी गहराई तक मजबूत हो जाती है कि उसे कोई हिला नहीं सकता है। तो दूसरे पॉइंट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पुरुषार्थ करें, अच्छा कर्म करें, फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका यही अर्थ है कि तुम कर्म करो, उसका फल अवश्य मिलेगा। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमें लगता है, हमारे विचारों में लगता है ये मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये एक्स्ट्रा जो भी आप सोचे। लेकिन मानव अगर चाहे तो इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। आज जो लोहे की जहाज हवा में उड़ रही है, हमारा भारत का चंद्रयान मिशन जो है सफल हो चुका है, सूर्य तक जाने के प्रयास कर रहे हैं, या जो भी आप देख रहे हैं, ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है। और मानव अगर चाहे तो असंभव कुछ भी नहीं है। जो भी समस्याएं आती है तो वो हमारे विचारों में आती है। जब भी हम समाधान उसको ढूंढने लगते हैं तो जैसे ही समाधान की तरफ हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपने मस्तिष्क को लगाते हैं, वैसे ही उसका समाधान मिलने लगता है। मुश्किल चाहे कितना हो बड़ा हो, आप समाधान पर अपना फोकस करें, समस्या के निदान पर अपना फोकस करें, तो 100% आप सफल होंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मुश्किल की तरफ से ध्यान हटावें और समाधान की तरफ अपना ध्यान लगावें। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो अक्सर हम दूसरे के तरक्की, दूसरे के बढ़ते हुए देख करके जलने लगते हैं, जलन सी महसूस होने लगती है, अपने दुख से दुखी कम होते हैं और दूसरे की तरक्की देख करके, दूसरे की सफलता देख करके ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, किसी भी तरह से ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा सफल हो रहा है, आप खुश होइए, उसके साथ आप भी सफल होने के प्रयास कीजिए। क्योंकि दूसरे के तरक्की देख करके अगर आप जलते हैं तो स्वाभाविक है आप तरक्की कर नहीं सकते हैं। आप जलने में ही ज्यादा खो जाइएगा, तरक्की के बाद तो आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। जब दूसरा तरक्की कर रहा हो
तो आप खुद को मोटिवेट कीजिए और प्रयास कीजिए कि हम भी तरक्की करें, क्योंकि जब भी आप प्रयास शुरू कर देते हैं तरक्की करने के लिए तो स्वाभाविक है आप धीरे धीरे ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, तरक्की करने लगते हैं। चौथे पॉइंट में मैं यही बताऊंगा कि आप दूसरे के तरक्की देख करके जले नहीं, खुद आगे बढ़ने के लिए अपने आप को स्थिर करके, अपने आप को पूरी तरह से संतुलित करके और आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास आज से ही शुरू कर दें। दोस्तों, पांचवा और अंतिम पॉइंट मैं आपको ये राय दूंगा, ये बताना चाहूंगा कि दया आप अन्य जीवों पर भी करें। अगर भाई बंधु माता पिता पर करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने परिवार वालों पर दया करते हैं, कोई दुखी है आप उसकी सेवा करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका धर्म भी है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन अन्य जो जीव हैं जो आपके आसपास हैं, बिल्ली हैं, कुत्ता हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, थोड़ी सी दया उस पर भी दिखाइए। ये मानव का धर्म है और ये हमारे साथ हमारी ही भला करते हैं। अगर हम अन्य जीवों पर दया दिखाते हैं, उसकी सेवा करते हैं या दया भाव से उसे जो खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वो हमारी मदद करती हैं। क्योंकि प्रकृति का ऐसा चक्र है, प्रकृति का ऐसा नियम है, जो आपको आपके द्वारा किया गया व्यवहार ही, आपके द्वारा किया गया कार्य ही प्रकृति पुनः आप तक पहुंचा देती है। तुमने ये किया था, तुम अपना ले लो भाई। जैसे एक किसान खेती करता है, प्रकृति उसे खेती के जो फसल होते हैं वो देते हैं। एक ग्वाला जब पशु का पालन करता है, पशु पालन करता है, तो प्रकृति उसे उसी पशु का दूध देती है कि भाई तुम इसको पाल रहे हो, तुम अपना ले लो। वैसे ही जब हम किसी को खिलाते हैं, किसी भी जीव को, प्रकृति वो एकत्रित करते रहती है। एक दिन आता है जब हमें जरूरत पड़ती है, प्रकृति कहती है भाई तुमने ये दिया था, तुम अपना ले लो। तो दया दिखाइए, अन्य जीवों पर भी दया दिखाइए। घर वाले, आप परिवार वाले, पड़ोस वाले, देश वाले, दुनिया वाले, सब पर दया करें। साथ में अन्य जीवों पर भी दया करें। और इसके साथ मैं यह कहते हुए पुनः आपसे मिलूंगा। जय हिंद।